पार्टी है कि ना तो सरकार की प्राथमिकता में ना न्यायालय की प्राथमिकता में।
देखिए, हर चीज जो भी है वो वकील साहब बहुत बेहतर तरह से जानते हैं। चाहे वो हाई कोर्ट में जो हमारा ट्रिब्यूनल का केस था वो आज भी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बता ही दिया है। तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्द हम इस पे विजय पाएंगे। जी जी, मैं बसेड़ा जी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त अपनी बात रखें वकील साहब से, क्योंकि आज बहुत समय निकाल के आए हुए हैं, बहुत व्यस्त समय, अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाल के आए हैं, क्योंकि वो श्रमिकों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं, चाहे वो पर्सनली फेसबुक में हो या कोर्ट में हो, चाहे हमारी कहीं पर भी हो, उनने हमें निराश नहीं किया है। बसेड़ा जी, आप अपना जो भी सवाल है रखें अधिवक्ता महोदय से। नमस्कार सर, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मुझे वार्ता करने का समय मिला है। और यहाँ पर मैं सर, जो उपनल कर्मचारियों को एक छोटी छोटी परेशानियाँ आ रही हैं, बस मैं चाहता हूँ कि उनका कैसे निदान हो, वो मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कोविड काल में 2 जून 2020 पिछले साल गवर्नमेंट का जियो आया है कि अगर किसी भी कर्मचारी को कोविड होता है तो उसको 28 दिन का सवैतनिक आपका अवकाश दो, अगर वो अपना मेडिकल देता है तो। लेकिन सर, बहुत से अधिकारी जो हैं वो उस जियो का पालन नहीं कर रहे हैं। ये अब मेरे पिथौरागढ़ जिले में भी है और भी जगह है। तो सर, मैं चाहता हूँ कि कैसे इसका निदान हो, एक आम कर्मचारी कैसे वहां तक पहुंचे। दूसरा मामला चंपावत का है, जो अभी लेटेस्ट है। वहां पे अधिकारी है, उसने उपनल से लगे हुए ड्राइवर को ये आदेश लिख दिया है उसमें कि आपने ये अपना बुखार छुपाया और आपकी वजह से कोविड फैला, इसलिए उसको नौकरी से निकाल करके उसकी जगह दूसरा उन्होंने उपनल को लेटर भेज दिया कि दूसरा भेज दिया जाए। तो इसका भी अभी वहां पे सीडीओ साहब के पास वो मैटर लंबित है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या करें कि हम उनको बचा सकें, क्योंकि हमें पता है कि उपनल कर्मचारी बाहर जाते रहते हैं। दूसरा जो एक मेरे साथ हुआ, या मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी के मैटर में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अप्रैल 2011 से 2012 तक, तब मेरी जो सैलरी आती थी वो 9,051 रुपये मेरे अकाउंट में आती थी। मैं आईटीआई में अनुदेशक हूँ। फिर इन्होंने पदवार गठन किया, अलग अलग श्रेणी बनाई, तो जो अकाउंट में सैलरी है वो 7,600 रुपये आने लग गई, और वो बहुत टाइम तक 7,600 आई, अब जा करके नॉर्मल। तो क्या किसी का वेतन ऐसे घटाया जा सकता है? तो आपने इसके संबंध में कोई उनसे पूछा नहीं कि मेरे सैलरी क्यों काटी गई? सर, उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा कि जो पदवार है, जो आपकी ज्वाइनिंग है, अब जो कैटेगरी है वो पदवार हो गई है, और जो अनुदेशक की जो पद है वो उन्होंने कुशल में डाल दिया है। तो कुशल श्रेणी में आने की वजह से अब आपको वही सैलरी मिलेगी जो उनको मिलती है। यहाँ तक कि जो मुझसे पहले, जो 2004 या 2005 से ज्वाइनिंग वाले थे, उनको भी जो सैलरी, जो मेरे से पहले के थे 2005 से जो आईटीआई में थे, जब ये श्रेणी बनी तो उनको भी वो सैलरी उतनी ही आने लग गई। तो इसमें सैलरी घटी है। तो सर, मैं चाहता हूं कि इसका निदान हो जाए, क्योंकि ये उन कर्मचारियों की बात है जो हमारी तरह खुल के आ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये समस्या यहाँ पैदा होगी। धन्यवाद सर। देखिए बसेड़ा जी, ये वाला जो आपका जो ये वाला प्रकरण है, मेरे संज्ञान में आपने पहली बार लाया ये। जी ठीक है जी। आपसे मैं ये निवेदन करूंगा इस संबंध में, जो भी आपको आपके जो आपका उपालंब है, आपके गिरवांश है, छोटा सा एक लिख के दे दीजिए। और ये शर्मा जी बैठे हैं हमारे जो हैं, इनको दे दिए, तो ताकि मैं इस संगठन के मामले से इसको टेकअप करेंगे ये मैटर को। दूसरा जो रहा आपने बताया चंपावत में कोविड वाला जो जिसको निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि जो पूरे भारत में इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पेंडेमिक एक्ट लागू है। तो पेंडेमिक एक्ट में ये नहीं है कि जी पुलिस को ही पावर है कि वो हम जो अगर कोई कोविड कर्फ्यू का वॉयलेशन करेगा, यहाँ ये भी पावर है कि एक सामान्य जन भी उनके उत्पीड़न के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये मैटर ऐसे हैं कि शर्मा जी से निवेदन करूंगा आपने इस मामले को टेकअप करें, प्रॉपरली इसकी एक ड्राफ्टिंग बना के पूरा दें, तो उसको न्यायालय में भी लगाना पड़ता है, न्यायालय भी लगाते हैं उसको। तीसरा, जो आपने कहा कि जो उनको ये था कि कोविड काल में अगर कोई होता है तो उसको पूरा वेतन मिलेगा, उसका भी अगर वायलेशन हो रखा है तो मैं समझता हूं कि गोस्वामी जी ने और इन्होंने लिख के दिया होगा जिसे कहना चाहिए। अगर नहीं लिख के दिया तो लिख के दे, तुरंत इस मामले को उठाएं, तो ताकि हम न्यायालय के संज्ञान में भी इस चीज को ले आए। क्योंकि
जो जजमेंट कुंदन सिंह वाले जजमेंट में लिखा था कि किसी भी एम्प्लॉय को डिसएडवांटेजेस उसको जो है कोई उसके खिलाफ जो है एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें, उसके डिस्प्लेजर शोन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। तो इवन जो, हालांकि वो स्टे अलग बात है, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंटेम्प्ट में जाना पड़े, वापस हम वहां भी जाएंगे। तो ये तीनों चीजें आप लिख के दीजिए इनको। आप वाला जो मैटर है कि भी पहले आपको 9,600 में दिया, बाद में 7600 रुपये कम दिखा दिया, ये सारा जो है जरा लिख के दे दो, तो मैं इसको टेकअप करूंगा अपने हिसाब से। धन्यवाद जी सर। कोषाध्यक्ष जी हमारे तेजा सिंह बिश जी, सुशीला तिवारी से सर फ्रंट लाइन वर्क भी। बिश जी हमारे साथ हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और ये कमेंट हम देखते रहते हैं। बिश जी बताइए। आवाज आपकी आवाज बोलो बोल दो या है हाँ बिज जी बोलिए। बस ऐसे ऐसे रहेंगे ना, बोलेंगे नहीं। मनी महोदय नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा ये प्रश्न आपसे है जी। इस कोरोना काल में लगभग प्रत्येक सामुदायिक केंद्रों में, मेडिकल कॉलेजों में, स्वास्थ्य विभाग में, तमाम जगह हजारों उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अपने निस्वार्थ भाव से तन मन से अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक देखने में नहीं मिली है कि अगर किसी को बाई चांस कुछ अनहोनी हो चुकी तो उसके लिए सरकार क्या उनको एक नियमित कर्मचारी के तरह पूरा उनके आश्रितों को एक नियमित नौकरी दे या कुछ और। आपकी आवाज मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी। आप सुशीला तिवारी में हैं? जी महोदय, सुशीला तिवारी से हूँ। मतलब पैरामेडिक्स स्टाफ में? सर मैं एज ए मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हैं? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, अच्छा। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो एक शासनादेश निकला था पिछले साल, उस शासनादेश में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय या क्या क्या उन्होंने लिखा था कि जो भी इस ड्यूटी में तैनात हैं उन सबको उन्होंने जो है एक ये लिखा था कि भाई इतना कवर, सोशल कवर दिया जाएगा। वो आपकी नॉलेज में है सबकी? कवि जी को तो मालूम है सर। मैं थोड़ा सा बिश जी को बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं कि आपके यहाँ क्या है। हमारे यहाँ पे हमने एक डिमांड उठाई थी कि जो भी हमारे लोग इस कोरोना काल में दुर्घटनाग्रस्त या कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से जिनकी डेथ होती है, तो उनको एक तो सम्मान निधि जो सीएम फंड से मिलनी है, और एक उनको उनके आश्रितों को नौकरी का था। तो फिर उसके बाद काफी यूनियनों ने लिखा, तब जाके एक आदेश है, अगर आप लोग देखेंगे, मैडम राधिका झा की तरफ से है, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी तरफ से एक आदेश है कि जितने भी, क्योंकि सेंटर की तरफ से 50 लाख की एक राशि तय की गई थी कि कोरोना वॉरियर्स की अगर कोरोना काल में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन उस राशि को 50 से 10 लाख रुपए कर दिया था। और सौभाग्य से ये है कि वो हम लोग उसमें कामयाब रहे कि हमने उसमें सरकार ने, चाहे उसमें उपनल के लोग हो, चाहे रेगुलर लोग हो, चाहे स्वयं सहायता के लोग हो, या जो भी जिस माध्यम से भी जो लगे हुए हैं, अगर उनकी कोरोना काल में, कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण की वजह से अगर डेथ होती है तो उसको 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो हमारे ऊर्जा निगमों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। मैंने अभी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये काल,
और इसमें कम से कम 30 लोगों की हमारे यहाँ मृत्यु हुई है इस कोरोना काल में। तो कुछ चीजें, एक दो इशू है जो मैंने वकील साहब को भी बताया था कि मैंने मैनेजमेंट को भी बताया कि साहब एक चीज बताइए कि हम लोग अगर निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान कर रहे हैं और किसी हॉस्पिटल के बाहर कोई विद्युत आपूर्ति प्रदान में कोई दिक्कत आ जाती है और उसके लिए हमें कहा जाता है कि लाइन ठीक करने के लिए आ जाइए, हमारा लाइनमैन घर से निकलता है लाइन ठीक करने के लिए, इस दौरान अगर बीच में उसकी दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि क्योंकि आदेश में थोड़ा सा ये लिखा हुआ कि कोरोना संक्रमण के कारण, हम उसको ये कह रहे हैं कि संक्रमण के कारण नहीं, कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको भी कोरोना वॉरियर माना जाए। तो अभी फिलहाल ये है कि जो लोग संक्रमण की वजह से मरे हैं, जिनके डेथ सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है कि कोरोना हुआ था इनको तब जाके इनकी डेथ हुई है, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा का उसमें हमने कामयाबी पाई है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने यूनियन के माध्यम से अगर इसको करेंगे तो 10 लाख रुपए आप लोगों को, हमने तो देखिए हम ऊर्जा निगमों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सौभाग्य से वकील साहब के आशीर्वाद से हम लोग बहुत सारी चीजों में हमने सफलता पाई है। जैसे हमारे मतलब कोरोना नहीं, नॉर्मल भी अगर कोई हमारे लोग, हमारे साथी की किसी की डेथ हो जाती है तो हम अनुरोध करते हैं विभाग से कि साहब इनकी पत्नी है, इनका बेटा है और परिवार में कोई है नहीं, तो बहुत मतलब अगर 50% केस होते हैं तो उसमें 30% में हम कामयाबी हो जाते हैं कि उनके आश्रितों को हम संविदा पे नौकरी रखवा लेते हैं। तो यही कोरोना का है, 10 लाख रुपए का है। अगर आप लोग का शासनादेश होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं गरगोटी जी को भेज दूंगा। 10 लाख रुपए का आदेश है मैडम राधिका झा की तरफ से, वो कोरोना वॉरियर्स के लिए है और वो फंड आपको सीएम राहत कोष से मिलेगा। और पर उसकी थोड़ी एक प्रक्रिया ये है कि आपको, बल्कि उसका एक फॉर्म भी आ रखा है, एक परफॉर्मा भी गवर्नमेंट ने तय करा है, उस परफॉर्मा में जो आप भर के देंगे कि आपका नाम, आप जो आश्रित हैं उनके वो कौन है, और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें ये लिखा हो कि कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई है, तो आप लोगों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है, वकील साहब ही बता देंगे, और वकील साहब ने मुझे बताया था और काफी लोग हम इस बारे में थोड़ा सा वो कर रहे हैं, एक ईपीएफ की तरफ से भी, ईपीएफओ की तरफ से अगर उसका कंटिन्यूएशन, अगर मैं उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको 7 लाख रुपए, अगर दोनों तरफ से है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से है, लेकिन अगर आपका एक तरफ से, यानी कि अगर एम्प्लॉय का शेयर जा रहा है, एम्प्लॉयर का नहीं गया है, तब भी आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये कंफर्म हमने ईपीएफओ से करा था। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको राहत दे सकती है। पेंशन का है, हम लोग तो बार बार अपने ग्रुप में यही मैसेज करते हैं कि एक तो आप लोग जानकारी भेजिए। हमने तो गरकोटी जी, आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिए कि हमारे मैनेजमेंट ने सबसे अच्छी चीज ये करी है कि तीनों निगमों के जो मेरा निगमों ने क्या, जी मेरा आपसे एक सवाल है, ये अलग अलग जो धड़े बना के हम चले हैं, आप सबसे पहले 2011 में शायद शुरुआत आप लोगों ने ही करी थी, उसके बाद अन्य लोगों ने करते गए। यदि हम एकजुट होके, क्योंकि देखिए मेन मैटर है, सरकार कहीं पर भी फंसाएगी, कुंदन सिंह केस में ही सबको ले जाएगी, मतलब ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि वो उपनल के लिए है, उपनल का केस है और सारे कर्मचारी वहीं से हैं। जो हमारी लड़ाई है कुंदन सिंह केस है, हाई कोर्ट में मुझे हमारे अधिवक्ता महोदय हैं, हमारे संगठन ने उस समय इंटरवेंशन डाला था, तो पक्षकार बना था और उसके बाद कैवेट लगाई थी जो आज भी एक्टिव है। तो मतलब उस समय एक कोशिश करी थी और उसका एक समाधान निकला था, हल निकला था, और मतलब उसके बाद भी संगठन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, चाहे वो कुंदन सिंह की ओर से हो या व्यक्तिगत हो। तो मतलब मेरा आपसे जो कहना है कि क्यों न हम सब मिलकर उस केस पर फोकस करें, क्योंकि वो एक लीडिंग केस है। यदि उस पर कोई एडवर्स अगर फैसला आता है तो सरकार सब पर लागू करेगी। उस समय ये संविदा ये नहीं वो नहीं, वो उपनल होगा। तो मेरा, क्योंकि अधिवक्ता महोदय वो सभी के हैं, क्योंकि हम भी पर्सनल लड़ रहे हैं, हम पर्सनल नहीं लेते हैं, वो लड़ाई हमारी एक अलग लड़ाई है। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो जो भी हमारे 18,000 20,000 लोग, यदि हम सक्षम हैं, सर आप सारी चीजें जानते हैं, तो जो भी प्रयास करते हैं कम से कम एक प्रयास सभी लोगों के लिए हो, तब ये धारणा हो कि भैया जी गरकोटी जी, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने, बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे मित्र लोग हैं, मैं उनको भी कोई गलत नहीं कहूंगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। भ्रम की स्थिति ऐसे पैदा कर दी है
कि विनोद कवि और 5 अन्य लोगों को समान कार्य समान वेतन मिल रहा है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने भीख नहीं दी है, किसी ने खैरात में नहीं दिया था, लड़के लिया था मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने लड़के लिया था ये समान कार्य समान वेतन का, और अभी भी आगे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विनोद कवि एज ए उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष की अगर बात करें तो मेरे जितने भी पत्र हैं, और कल की मैं अगर कोई हमारे मोर्चे के लोगों को अगर किसी को जानता होगा तो कल भी सीएम साहब के सामने मैंने ये कहा कि साहब 5 लोगों को समान कार्य समान वेतन मिल रहा है, दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, सबको क्यों नहीं दिया जाता है। हमने कभी कोई ऐसी आपत्ति नहीं उठाई, ऐसे हमने कोई सवाल नहीं उठाया कि सबको क्यों नहीं दिया जाए। लेकिन लोगों ने इसको किस तरह से भ्रमित किया गया है कि उनको क्यों दिया जा रहा है, और क्यों का जवाब सरकार के पास क्या है कि भैया उनको क्यों दिया गया तो चलो हम वो कर देते हैं, उनसे हटा देते हैं। लेकिन किसी ने भीख में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया है, कोर्ट से लड़के लिया है। वकील साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पहली बात तो साहब ये है। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि 7 लड़के लड़िए, 7 मिलकर लड़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोग तो बहुत बेहतर तरीके से, आप तो उसमें पार्टी हैं कुंदन सिंह में, और वकील साहब भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुंदन सिंह का जो भी फैसला आया था और आप लोग जो पार्टी बने थे, आप एक चीज बताइए, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे और इस केस को जीतने के लिए जो मदद कर सकते थे, सर क्या उसमें विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की कोई भूमिका नहीं है? वकील साहब बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हम लोग, अब आप लोग कहते हैं मिलकर लड़िए, तो क्या फिर हम अपने संगठन को खत्म करके जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है उसको विड्रॉ कर लें हम लोग? ना बात विड्रॉ की जो नहीं, सुनिए मेरी बात। ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, जो न्यायाधिकरण का जो फैसला है, वो विचाराधीन है। ठीक है साहब, उसपे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे है, उसपे वो चल रहा है। अब वो जो चल रहा है तो या तो जो सब लोग कहते हैं, या तो हम उसको विड्रॉ करके सुप्रीम कोर्ट में ही हम पूरा फोकस करें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमको, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी। तो अब हमको, जब तक उस कोर्ट केस का फैसला नहीं आ जाता है तो तब तक हम कैसे, मतलब इसको हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई है, साहब आप थोड़ा सा अगर आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे सर तो ज्यादा बेहतर होगा सर, प्लीज। जी। मुझे लगता है कि दोनों लोग जो है एक दूसरे की बात को जो है, जिसे कहना चाहिए, शायद समझ नहीं पाए हैं। उनका जो कहना था और आपका भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है सर, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। थोड़ा सा मैंने आपके आने से पहले जहां से इनको बोलना शुरू किया था, मैंने क्या कहा था, पूछो इनसे। हमने कहा था कि ये विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा इससे पहले ये मामला इशू उठाया गया, 2014 में उनका निर्णय आया, उसके बाद उस निर्णय को सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, कुंदन सिंह वाले में भी। गरकोटी जी का आपसे कहने का जो आशय है, या आपका जो आशय है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें नहीं क्लियर हो पाई है। मैं बता दूं, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन भी कुंदन सिंह वाली SLP में जो गया हुआ है उसमें पक्षकार है, और ऐसे ही जो है उपनल कर्मचारी संघ जो हमारे ये जो महासंघ है, ये भी उसमें पक्षकार है। हम सबका कॉज एक है, सबका कॉज एक है, और सबका कॉज एक है। आपका जो निर्णय है, जो आपका निर्णय हमने करा जिसमें 5 लोगों को मिल रहा है, ये भी वहां उच्चतम न्यायालय में दिखाने के काम आएगा कि साहब जब उनको मिल रहा है तो इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उससे आप ही के निर्णय से इनको भी हेल्प मिलेगी। तो कोई अलग नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग, हम लोग जाके अलग अलग नदियां हैं लेकिन समुद्र में जाके वही मिलना है, जिसे कहना चाहिए। तो हम कोई अलग नहीं है, हम वयम पंचायत दिक सतम 105 है हम इस समय, लड़ाई जो है उसके खिलाफ, तो कोई अलग अलग नहीं है। तो ये भ्रम अपने दिमाग से दूर करो। सवाल उनका कहना यह है कि हम सब मिलके क्यों ना लड़े इस बात को, ताकि मजबूती हो। दिक्कत ये है कि ये सब आपकी समझ में भी आ गया, जहाँ बैठे इनकी समझ में आ गया, जो एक मेन धड़ा जिसे कहने उसकी समझ में नहीं आया ये। तो मैं सर एक बार कहना चाहता हूँ मैं ना, 2011 में या 12 में हमारा एक आंदोलन चल रहा था, मैं सरकार की बात बता रहा हूँ, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ।
2012 में हमारा 11, 12, 13 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हमारा आंदोलन चल रहा था ऊर्जा भवन गेट पे, यूपी से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के, और बहुत पीक पे था। अब मुझे खूब याद है साहब, और उस आंदोलन में जब क्योंकि सभी नेता लोग आते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, तो उस समय कांग्रेस पक्ष में थी, भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार में विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे हरक सिंह रावत जी, जो आज कैबिनेट मंत्री है इस सरकार में। हरक सिंह रावत जी आए सर हमारे धरना स्थल पे, खूब याद है, उस समय थोड़ा सा ये तकनीकें ज्यादा नहीं थी, तो हरक सिंह रावत जी ने बहुत जोर से ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, और जितने भी आप लोग उपनल के लोग हैं, हालांकि ऊर्जा की बात कर रहे थे उस समय, हम सबको हमारी सरकार रेगुलर करेगी। नतीजा आप आज देख रहे हो, तब से लेके आज तक वो सत्ता में है, चाहे वो कांग्रेस में चाहे बीजेपी में है। यहाँ पे भी जो धरना खत्म कराया हरक सिंह जी ने खत्म कराया ये कह के कि मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई, तो उसे छोड़ो उसे छोड़ो, वो बातें अलग बात थी। मैं अभी कह रहा, हम विषय से भटक गए जिसे कहना चाहिए, जो तेजा सिंह बिष्ट जी की जो बात थी और आपने जो बात कही गरकोटी जी, और इसमें क्योंकि आपका थोड़ा सा सहयोग ज्यादा चाहिए होगा इनको, गोस्वामी जी वगैरह को, इनको शर्मा जी को लिखने के लिए, आप लोग अपने महासंघ के पद पे एक लेटर लिखिए। ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छा विषय है। उपनल के एमडी को और सैनिक कल्याण निगम के सचिव को और और ये मुख्य सचिव और इनको राधिका झा के आर्डर का हवाला देते हुए, जियो का हवाला देते हुए, और उसमें कहिए कि ऊर्जा के निगमों में इसको अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से उपनल के माध्यम से जो फ्रंट लाइन वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में या अन्य जगह काम कर रहे हैं या अन्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इससे वंचित रखा गया है, ठीक है। और उनकी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स है, जिसे कहना चाहिए, जैसे अभी बछड़ा जी ने बताया, या कि बात नहीं, जैसे चंपावत में हुआ ड्राइवर्स की बात नहीं, आप लोगों का देखिए बेसिक चीज क्या है कि आप लोगों की जो लिखत पढ़त है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सब ये सब चीजें काम आएंगी। हम इसके बाद जनहित याचिका का ग्राउंड बनाते हैं कि जब आपने एक जगह एक निगमों में लागू कर दिया, इवन रोडवेज के मामले में भी लागू कर दिया। रोडवेज में 36 लोगों की डेथ हुई है, मैंने असल में उनको चौधरी जी को कहा था जोड़ने के लिए, पता नहीं वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, वहां पे भी कोरोना अलग वाली बात में। और इवन ये जो अभी इन्होंने बताई संक्रमण, देखिए संक्रमण जो है कन्फाइन नहीं है कि उस प्लेस तक संक्रमण है, जो आप ड्यूटी प्लेस से वहां तक जा रहे हो, क्योंकि अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पढ़ा हो, एम्प्लॉइज आपका कैजुअल कनेक्शन उस दुर्घटना के बीच में होना चाहिए उस एम्प्लॉय का, जिसके लिए वो कंपनसेशन का पात्र है। तो जो ये शब्द में जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। लॉ क्लियर कट कहता है, इवन कोई अपनी ड्यूटी घर से ड्यूटी के स्थान तक जाता है और उस बीच में उसके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन का, उसको पात्र करने का। तो मेरा ये कहना है जी, हमारा निगम सर बहुत संवेदनशील है इस मामले में। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी तीनों निगमों ने एक आदेश ये भी करा है, उसमें बाकायदा ये भी खोला गया कि चाहे उपनल हो, आउटसोर्स हो, संविदा हो, रेगुलर हो, जो भी हो, अगर किसी को कोरोना की कोई दिक्कत हो रही है, किसी के परिवार में या किसी कर्मचारी को कोई खांसी जुकाम वगैरह, तो बाकायदा एक पैनल बना रखा डॉक्टरों का, और नंबर फ्लैश कर रखे, शासन मतलब कॉर्पोरेशन की तरफ से आदेश हो रखे, तीनों निगमों की तरफ से, वो उस पैनल पे उन डॉक्टरों से बात कर सकते हैं कि साहब मेरे को। बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूँ, जो हमारे शर्मा जी हैं, गरकोटी जी हैं, इस मामले को इसको एक राइट अप टाइप का बनाओ के, डिमांड नोटिस टाइप का बना के एड्रेस करिए उपनल के एमडी को भी कि साहब निगम जब ऊर्जा के निगमों में ये चीज लागू हो सकती है। इसमें एक सबमिशन है सर, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने हमारा जो संगठन है सर 2011 में एस्टेब्लिश हो गया था सर। हम सर कोई भी पत्राचार, देखो सर उपनल की कहीं कोई गलती नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि उपनल एक ठेकेदार है सर, और अगर आप किसी ठेकेदार के पास ये जाके कह रहे हो कि मुझे रेगुलर कर दो, तो ये कहीं तक संभव नहीं है। देखिए या तो आपको आपका मैनेजमेंट करेगा सर, या फिर सरकार ने करना है। सुन लो मेरी बात, वो लड़ाई अपनी जगह है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सैलरी के पार्ट पे वो उपनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं जी, कुछ बात है जी। कल की तारीख में जो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन 22 की जो बात है, जैसे इवन अभी फॉर टाइम बीइंग
ऊर्जा के निगमों में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कैजुअलिटी किसी की हो जाती है जी, उसका जो पेमेंट देना है वो निगम नहीं देगा, ऊर्जा निगम वो थ्रू उसके माध्यम से पेमेंट करेगा। आप मान के नहीं चलो वो निश्चित। वो सीएम मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलना है सर। वो कौन करेगा पेमेंट? मुख्यमंत्री राहत कोष उसका से पेमेंट सीधे डायरेक्ट किसके किसके माध्यम से कराएगा पेमेंट? मुझे लग रहा है सर सीधे सीएम, क्योंकि वो ऐसा है कि जिसकी सीएम राहत उसके जो परिवार जिस को डिस्ट्रिक्ट जाएगा, में डेथ होती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में डेथ होगी सर, मजिस्ट्रेट देगा ना, उसके डीएम के माध्यम से सरकार शासन में जाएगा सर। देखो शासन में जाएगा, शासन उसके बाद जो है उसका जो डिसबर्समेंट करेगा किसके माध्यम से करेगा, ये अपने वो है। उन्होंने सीधे अकाउंट नंबर मांग लिया है उनसे ना, जो इफेक्टेड लोग हैं अच्छी बात, उनका अकाउंट नंबर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इनकी बात कह रहा हूँ कि ये लोग उसका हवाला लेते हुए, जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, मतलब ये मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो प्राचार्य है, जिसे कहना चाहिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का जो प्राचार्य है, उसको एड्रेस करो, स्वास्थ्य महानिदेशक को प्लस जो है स्वास्थ्य सचिव को, इनको दीजिए और एक कॉपी उसकी वहां भी एड्रेस करिए जो आपका ये उपनल है, ठीक है ना, ताकि ये लिखत पढ़त ये डिमांड करिए कहते हुए, ठीक है। हमने तो सर वैक्सीनेशन को लेके भी सर हमारे मैनेजमेंट ने अभी आदेश निकलने वाला है। जो भी आपने किया, मैं गरकोटी जी को ये कह रहा हूँ कि इन बिंदुओं पे, जैसे चंपावत वाला इशू है या कहीं पे भी इशू है, इसको लेके स्वास्थ्य वगैरह में सब जगह मांग करिए इस चीज की। जी सर, लिखित में एक ये क्वेश्चन है, कई विभागों में नवंबर माह से अभी तक मानदेय ही नहीं दिया है। आपने कोर्ट में भी रखा था सबमिशन चीफ साहब के यहाँ कि ऐसा है करके, उनने बोला था कि अगली डेट में देखेंगे करके, लेकिन कई विभागों का सर देखिए बजट होने के बाद अधिकारियों का रवैया क्या है, उपनल वाले हैं क्या कर लेंगे, मतलब कि कम वेतन वालों का जम के शोषण हो रहा है और मामला न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है। हम संगठन है, हम लड़ रहे हैं सर कर्मचारियों के लिए, तो लोग हमसे बार बार सवाल करते हैं कि मामला क्या है, क्या हो रहा है। आप ऐसा करिए गरकोटी जी, शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं इस बात के लिए, जिन जिन विभागों में पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि अभी जैसे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कुछ ये था कि वहां पे जो ना मिलने के कारण कोई स्ट्राइक पे थे, क्योंकि वो जनहित याचिका में बार बार स्वास्थ्य सचिव वगैरह ये बोलते हैं, जिसे कहना चाहिए वहां पे उठा रहे थे, वो कोई और चीजों में तो बताएंगे पीपी किट के बारे में, लेकिन सैलरी के बारे में कोई नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा जिन जिन विभागों में सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, तो एक कम से कम एक बना के, एक नोट बना के उसका कि भाई इतने टाइम से पेंडिंग है चीज के, मेरे पास कुछ मटेरियल आ जाए, ठीक है, आप एक डिमांड कर दीजिए, मुझे दीजिए, मैं टेकअप करता हूँ उस मैटर को, ठीक है जी। तो सर थोड़ा सा जो कुंदन सिंह केस सुप्रीम कोर्ट में है, मतलब हमें क्योंकि कर्मचारी बहुत सारे जुड़े हुए हैं और हमें उन्हीं का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसे के या बिना संगठन के या बिना लोगों से नहीं जीती जा सकती। सर थोड़ा सा उस पे आप अपनी राय दे दीजिए कि हमें जो सुन रहे हैं। जी मैंने बिल्कुल, जो कर्मचारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमने ये बताया था कि हमने गोस्वामी जी नहीं है जुड़े हुए आज, अगर वो होते तो नहीं जुड़े, किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने ये कहा था कि जो हमने जो जिनके माध्यम से जिनको सीनियर जो एक जिनको हमने करना है, हम आपकी एक मीटिंग कराना चाह रहे थे उनके साथ, ठीक है ना, जो आपका संगठन के लोग हैं, जैसे आप लोग हो गए, ये विद्युत संविदा वाले हो गए जी, वहां पे जो है टर्म्स वगैरह उनके साथ डिसाइड कर दी जाएंगी कि भाई ये है जो उनका जो फीस वगैरह ये चीज करके, तो कि आपके साथ लाइव जोड़ के एक बातचीत कर लेते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कर्मचारियों के साथ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, ताकि उनकी नॉलेज में भी रहेगा, उनको भी उनमें से कुछ लोगों को जोड़ लीजिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। जी जी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे, फिलहाल 2-3 चीजें निकल के आई हैं। हाँ शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ सर, सभी कर्मचारियों के मन में एक सवाल है, जो हाई कोर्ट से जीत करके हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सरकार, हम तो नहीं गए हैं, सरकार गई है, वो कितना % कर्मचारियों के हित में रहता है? अभी तक आपने देखा होगा कई जगह हाई कोर्ट से सुप्रीम गया होगा, तो कितना % कर्मचारियों के हित में रहता है वो? देखो मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्रिडिक्शन तो कोई नहीं कर सकती, भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, और एक निश्चित बात है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है जो भी फैसला देता है वो कानून के बाहर जाके फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता, ठीक है, और कानून आज की तारीख तक का जो कानून है, आज की तारीख तक का, कल की तारीख में मोदी साहब उसे अमेंड कर दें वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख तक का जो कानून है
और इवन जो नया श्रम अधिनियम भी जो लेके आया है लेबर कोड, उसमें भी जो है इक्वल पे के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सो फार है जो इक्वल पे का जो कंसर्न है आपका, या सब चीजें हैं। और जहां तक रही रेगुलेशन की बात, क्योंकि कोर्ट के सामने, हमारे सामने आज भी हमारा मैंने आपसे कहा फॉर्चुनेट पार्टी 1947 से जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तराखंड ने, वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन आज भी इंटैक्ट वही है जिसके आधार पे हम केस जीते हैं। तो वो डेफिनेशन जो है हमारी, इसलिए हमारे जो चांसेस हैं, जो जिस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो परफेक्ट ग्राउंड है। तो उसमें इंटरफेरेंस की गुंजाइश, मतलब ये है कि भाई डिले हो सकती है, लेकिन जहां तक ये आपको बता रहा हूं कि निश्चित मान के चलिए कि हम लोग उस पर विजय पाएंगे। सर एक चीज और है, जब भी हो, जैसे उपनल के जो शासनादेश उपनल के जो है, उसपे एक चीज आती है नियत वेतन, और उपनल के जो कर्मचारी होते हैं उनको अनुबंधित कर्मचारी भी कहा जाता है, आउटसोर्स कर्मचारी भी कहा जाता है। मतलब नियत वेतन, अनुबंधित और आउटसोर्स। अब जो सरकार की जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसमें लिखा जाता है कि किन किन लोगों को हम वो कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। उस पर नियत वेतन वाला भी होता है, उस पर अनुबंधित भी, जैसे हिमाचल वालों ने अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उनको रेगुलर। सर ये डिफरेंस हमारे समझ में नहीं आता है कि ये आउटसोर्स और अनुबंधित कॉन्ट्रेक्चुअल में डिफरेंस क्या है सर, कहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है? देखो, अब ये लीगल बैटल की बात है, मैं वैसे कह रहा हूँ, दो टर्म होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जहां पर ये चीज है, एक तो वो है कि सेवा के लिए, ठीक है ना, सेवा के लिए। यहाँ पर बड़ा क्लियर कट केस है आप लोगों का, क्योंकि उपनल खुद कह के चल रहा है कि हम केवल एक प्लेसमेंट एजेंसी है, हमको डिपार्टमेंट कहता है कि हमें इतनी लोगों की आवश्यकता है, आप दीजिए। ठीक है, वहां पर जो है आप लोगों को चाहे दिखाया जाता है कि आउटसोर्स उपनल ये, लेकिन वास्तविक एम्प्लॉयर कौन है? आपका विभाग है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हाँ, तो जो अनुबंधित है वो एक शासनादेश था, उसमें प्रस्तर 7वां था, उसमें उपनल वालों ने हटा दिया उसे। उसमें ये था कि अगर प्रिंसिपल विभाग चाहता है तो समान कार्य समान वेतन दे सकता है। शायद गढ़कोटी जी आपके संज्ञान में होगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो सर जब हमारा 2011 का जो हमारा आंदोलन था ना सर, उसमें हमने ये कहा था, जब सरकार ये कहती थी कि भैया चलिए ठीक है, हम एक बार के लिए आदेश कर दें कि यूपीसीएल 3 निगम है हमारे, तीनों में से जैसे हमारा यूजीएल प्रॉफिट में रहता है, हमेशा यूपीसीएल लॉस में रहता है। हमने ये कहा कि साहब ऐसे तो कई विभाग ऐसे हैं जो लॉस में रहते हैं, कुछ विभाग हमारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट में रहते हैं, जो ये कहते हैं, हमारा यूजुअल कहता है कि मैं अपने भी कर्मचारियों को बड़ी हुई तनख्वाह दे सकता हूँ, ज्यादा दे सकता हूँ। हमने ये कहा था कि साहब आप एक फ्रीडम दे दीजिए कि जो विभाग, ये तो जो आप दर तय कर रहे हैं वो न्यूनतम है, मतलब इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। इससे अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो विभाग पे सर, वो शासनादेश में सिर्फ व्यक्तिगत, लेकिन वो किसी ने क्या कर दिया है, जी हटा दिया उसे। व्यक्तिगत एक ही संगठन के लिए नहीं था वो, सभी उसके बाद के लिए तो वो तो हमारा बेस बन सकता था सर। अभी मैं देख रहा हूँ सभी के लिए हो गया ना फिर। हाँ, वो बेस बन सकता सर। मैं अभी देख रहा हूँ, हमने कई बार आरटीआई मांगे हैं, काफी ये दिखाना चाहूंगा, तो पर्चे मांगे थे। उसमें तो वित्त विभाग तो ये भी कहता है कि समतुल्य पद जो शब्द ला रहे हो वो भी हटा देना चाहिए, वो लाइन का, उपनल कर्मचारियों के नाम पे। जबकि नियुक्ति संविदा के, जिस समय नियुक्ति हुई है उस समय हमारे पत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्ति किया लिखा है उसमें, और आज कहते हैं कि इनका समतुल्य, सही कह रहे हैं, इनका ये आप मैं दिखाना चाहूंगा तो अगर, तो उसमें ये भी बोलता है कि समतुल्य पद का नाम ही जो हटा दो इसका। वित्त कौन लिखता है? अनुसचिव वित्त विभाग के, मैं आपको भेजूंगा इसका। ऐसा है शर्मा जी, ऐसी जी ऐसा है शर्मा जी, शासनादेश अपनी जगह, जो कानून है वो अपनी जगह। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं, वो रूल 25 में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉई वो काम कर रहा है, जो रेगुलर आदमी काम कर रहा है, तो उसकी सारी सेवा शर्तें, वेतन की दरें वही होंगी
जो रेगुलर एम्प्लॉय के जिसकी बेस पे इनको कभी जी वगैरह को सैलरी मिल रही है जिसे कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी उसके बाद आगे फर्दर नहीं दिया, वो एक अलग इशू है, लेकिन फ्रीज कर दिया। ये तो आदेश है, ये जो एक्ट पास है वो संसद से पास एक्ट, और संसद से पास एक्ट के ऊपर कोई जियो जो है कोई प्रभावी नहीं होगा, वही जो संसद का कानून है वो होगा। दिक्कत ये है कि अभी सुनवाई के लिए, और जहां तक आपने बताया कि ये फाइनेंस से लिख रखा है, तो हमारे गरकोटी जी जो है सुंदरकांड के बड़े अच्छे जो है ये हमारे जो विज्ञाता हैं, एक उसमें दुआ है जो मैं कोर्ट में भी कई बार बोल चुका हूँ, लिखा है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तज तीन थे होई बे गई नाश। जो सचिव जो है वैद्य या गुरु, ये तीनों जो है राजा के डर से या कोई उसके गलत बात बोलते हैं तो राजा का नाश होता है। तो यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि जो मुख्य सचिव हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, वो ऐसे मिले हुए हैं जो इन राजाओं का जो है बेड़ा गर्क कराने के पक्ष में है। और ये सारी जो झगड़े की जड़ है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सारे झगड़े की जड़। और ये 2022 भी नजदीक में ही है, उसे छोड़ दो। हमने कई बार कहा ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो डिजास्टर मैनेजमेंट में लगे थे, इन्होंने उनको रेगुलर कर दिया। आज ये कहते हैं कि हर जगह जाके कि इनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये सर कई विभाग है सर एक कई डिपार्टमेंट के लोग रेगुलर कर दिए सर। नहीं, मैं क्या कह रहा, वो तो सगंध पुष्प में भी हुए, कई जगह हुए, अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये वहाँ के सेक्रेटरी रहते हुए, सीईओ रहते हुए इन्होंने रेगुलर किए हैं। एक तरफ ये फाइनेंस में निकालते हैं, तो ये सारे मैटर जो है। लेकिन दिक्कत ये है कि न्यायालय के अभी अनफॉर्चुनेट पार्टी हो गया कि न्यायालय की जो रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास की, उन्होंने कहा ये मैटर जो है एक एक कागज पलटना, सब फिजिकल हियरिंग पे होंगे, क्योंकि कागज जब न्यायालय को दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन हियरिंग में ये पूरी हियरिंग हो नहीं पाती है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोगों का एक प्रयास, आप लोगों को मैं एक ये कहूँ कि जो चूंकि इस समय सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी जो चीज जो लड़ाई है कि हताशा से उबारना है आपने अपने सदस्यों को भी, क्योंकि इस समय हताशा है सबके सामने कि भाई लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा जो वर्ड है, ये उनके मन में ना घर कर जाए। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 15 दिन में, हफ्ते भर में आप लोग एक मीटिंग रखिए हमें बात करके। और लिखत पढ़त का जो काम है आपका, ये आजकल अगर आप वैसे नहीं भेज सकते तो ईमेल तो भेज सकते हो ना, लिखत पढ़त करके आप भेजो, शेयर करो, उसमें जो बढ़ाना तो आप हर जगह हर पोर्टल पे लगातार शेयर कीजिए। ये जो डिमांड जैसे आज डिस्कशन हुआ है, इसमें जो चीजें आपको बताई हैं, जैसे हमने जो बसेड़ा जी की जिस प्रॉब्लम थी, तेजा सिंह बिस्ट जी ने जो बताई है, ये जियो वगैरह का हवाला लेते हुए ये हमें क्यों नहीं दिया जा रहा, और जिन जिन विभागों में सैलरी नहीं मिल रही है, जब से नहीं मिल रही है, इसकी मुझे शेयर कीजिए कि ये नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से स्टेप करें इस पे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ये मतलब ये मीटिंग अगर हम चलिए वहाँ कोविड कर्फ्यू है या रिस्ट्रिक्शन है, तो हम ऑनलाइन तो मिल सकते हैं ना कम से कम, तो हम लोग आपसे करेंगे सब चीज करके। तो ये आप जो लगातार संवाद जो है अपना जो है जारी रखिए, क्योंकि हम लोगों को मजदूरों को हमेशा ये रखो अपना हक जो है बहुत लड़के ही मिला है, कोई प्यार से देने वाला नहीं है। सही बात है, निश्चित तौर पे। और ये विश्वास रखो हम लोग सब मुट्ठी बन के काम करेंगे तो निश्चित बात हम जीतेंगे इस चीज को। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पेज में आए। और बल्कि हम तो सोच रहे थे और भी साथी को जुड़ते, किसी का और सवाल होता, बाकी जो भी है फिर रखिए मीटिंग 10-15 दिन के बाद। नीचे से लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट किए हैं सर ना, कोई पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट कब तक आएगी, कोई कहता है कि हमारे नियमितीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो डेट की बात है, आपको बता रहा हूँ कि जुलाई में जब ये समर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेगा तो इसके बाद लिस्टिंग का मैटर आएगा। और इस बीच में अभी ये जून के महीने में हम लोग आपकी जो उनके जो हमारी एडवोकेट्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कराएंगे आप लोगों की, ठीक है ना, ताकि हम जो बैकग्राउंड उनको फीडबैक कर दें। और किसी का सवाल क्या है तो बताइए, किसी ने पूछा। और माननीय महोदय एक छोटा सा प्रश्न ये है कि माननीय उच्च न्यायालय से हटाए हुए कर्मचारियों को अलग अलग निर्णय क्यों, किसी को उस पर स्टे मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है? अब देखो मैंने आपसे एक बार बताया कि जो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं अलग अलग, कि मतलब एक ही तरह के मामलों में अलग अलग तरह के निर्णय जो आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हाँ, इसका जो संज्ञान है, इसकी संज्ञान के लिए जो विशेष अपील है
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने, उनके सामने लाया जाएगा कि भाई एक ही तरह के निर्णयों में अलग अलग निर्णय क्यों आ रहे हैं, मतलब किसी को आप दे दे रहे हैं, किसी को नहीं दे दे रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना कहीं इस बात में। तो ये इस तरह के जो मैटर्स जो आपके पास हैं, ये मेरे पास आप भेजिए इस मैटर को, तो हम माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की संज्ञान में लाएं कि भाई आप एक ही तरह के मामलों में अलग अलग तरह की जो निर्णय दे रही है कोर्ट, ये आप इसका संज्ञान लें और कम से कम ये एक ही तरह के निर्णय ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है जी। ये आप जो बीजी ने बताया है, गरकोटी साहब जो बीजी ने बताया है, ये जरा सा मुझे बताइए ये क्या मैटर है, क्या वाला जो है, किसी को स्टे दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, जरा ये ऑर्डर मेरे संज्ञान में ले लिया। सर ठीक है ये संदीप घड़ियाल है। जी महोदय। हेलो। ठीक। सर ये संदीप घड़ियाल हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं पीरी गढ़वाल में कुछ कार्मिक उपनल के माध्यम से अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। जिन पदों पर कार्मिक कार्यरत है वह पद अभी तक स्वीकृत नहीं है, जिनका वेतन आईएमसी हरिद्वार से आहरित होता है। यदि आईएमसी हरिद्वार के पास कार्मिक का वेतन देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तो क्या उपनल कार्मिकों का संबंधित विभाग हटा सकता है करके इनका सवाल है सर, ये संदीप जी का। ऐसा है, देखिए संदीप जी को ये मालूम होगा कि इस संबंध में कुछ लोगों की रिटें खारिज हुई हैं, आईएमसी के द्वारा जो एंगेज थे, उन्होंने कहा कुछ आईएमसी के द्वारा एंगेज थे, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई है और उनकी रिटों में ये ग्राउंड कहीं नहीं लिए गए, कुंदन सिंह वाले ग्राउंड और उपनल वाले ग्राउंड जो है, तो अभी उसकी स्पेशल अपील हमने फाइल कर रखी है। आईएमसी जो है केवल एक उसको आप बोलते हैं कि इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी है जो जिसको पीपीपी मोड में जो है आईटीआई चलाने की अनुमति दी गई है, इंटरेस्टेड किया गया है, फंड एलोकेट किया गया है। सवाल इस बात का है, अगर उस आईटीआई में आईटीआई जो है संचालित है आईटीआई और रन कर रही है, ठीक है, पोस्टें क्रिएट करना जो है गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट पोस्ट नहीं क्रिएट कर रही है, क्या चीज है, क्योंकि फंड जो आईएमसी को चलाने के लिए दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये सारे फैक्ट लाते हुए न्यायालय के समक्ष जब जाया जाएगा, ये कहते हुए कि साहब ये जो आपके सामने आईएमसी है रोना रो रही है, ये बात कहते हुए कि जी हमारे पास फंड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और पोस्ट क्रिएट करना जो है राइट है, वो जो अधिकार है वो गवर्नमेंट अगर अपना बोनाफाइडली फंक्शन नहीं कर रही है तो हमको इस ग्राउंड पे नहीं निकाला जा सकता। ये चीजों के लेते हुए जाएंगे हम इस बात में। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो। हाँ भाई सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ गड़करी जी, एक सवाल बार बार ये भी पूछा जा रहा है कि बहुत से विभागों में वेतन तो निकाल दे रहे हैं लेकिन जो प्रोत्साहन भत्ता है वो नहीं निकाला जा रहा है। तो उसमें से कुछ का तो ये कहना है क्योंकि उसके जियो में उपनल का नाम नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते, और कुछ ये कह रहे हैं कि प्रोत्साहन भत्ते के लिए अलग से बजट आता है और लगभग हम यहाँ सीएमओ ऑफिस पिथौरागढ़ में लगभग 3 या 4 साल से उनको प्रोत्साहन भत्ता मिला ही नहीं है। ये अभी व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं। हमने बहुत उसमें पत्राचार भी किया था उस समय। उनने कहीं पर ये बोला है कि कहीं फिक्स में हमने उनको रख रखा है, इतना ही पैसा आता है तो उस पैसे में रखा है, न कि उपनल के मानदेय में रखा है करके ना। ये उनने कुछ ऐसा लिख के दिया था कि मतलब केंद्र से जैसे 10,000 आता है तो हम इनको 10 ही देते हैं करके। मतलब जो कवि जी ने कहा कि जो मन है उपनल के एमडी को 1 लाख देना है तो दे दिया और किसी को दबा के जिसको रखना है तो मतलब शोषण का पूरा अड्डा है उपनल। तो कवि जी जो आपका आदेश हुआ था ना 5 कर्मचारियों के लिए, हाँ वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट को जिस वकील को हमने हायर कर रखा है कुंदन केस के लिए, तो उसे भी दिखाया, बोला यार ये तो इस केस के लिए एक रामबाण भी है। जो आप जुड़ गए हैं। लेकिन लोग नहीं समझते ना, लोग उसको गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। लोग नहीं, वो तो अलग बात है। आप लोगों ने देखो
जो न्याय की बात ऐसा है, समझेगा वो उसको समझ लेगा। ऐसा है जी, मेरा सर करना। सर एक सवाल थोड़ा सा, सर सभी कर्मचारियों में ना एक दिक्कत आ रही है, 27 अप्रैल 2018 के जियो शासनादेश के तहत जो अनुबंध वाला, उसको हम किस प्रकार से वो कर सकते हैं, न्यायालय में वो चैलेंज कर सकते ऑलरेडी हैं या नहीं अंडर कर सकते? चैलेंज है और उसको इग्नोर करते हुए ऑर्डर भी पास कराए हैं। मैं 2-3 चीजों का जवाब देना चाहूंगा, जो दो एक आध कमेंट देखा मैंने, कुछ हमारे जी पॉलिटेक्निक्स वाले जो लेक्चरर थे, जो लोग डायरेक्ट संविदा वाले थे, लेकिन उनको हटा दिया गया था और उनका मैटर वहाँ अभी हमारे उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी उनके बारे में, तो उनको भी मैं बता दूं, क्योंकि रविकांत सैनी जी वगैरह से, तो कोर्ट बीच में ये इंक्लाइंड थी कि हम इनको रिकंसिडरेशन करने के लिए कह देते हैं, लेकिन ये हुआ कि तब तक ये आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई अलग अलग बात के लिए। ये ही इशू जो है जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट आईएमसी वालों के साथ। बेसिकली ये कहते थे उस समय पॉलिटेक्निक में, हमने पॉलिटेक्निक में हमको जरूरत नहीं, हमने उसको उन स्टूडेंट को दूसरी जगह मर्ज कर दिया। जबकि देखिए दो चीजें हैं कि एआईसीटी संस्था जो है, जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट उसके लिए ऑथराइज है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उसके जो नॉर्म्स हैं किसी भी पॉलिटेक्निक को खोलने के लिए, क्या उसमें वो बताते हैं कि कितने आप किसी को पॉलिटेक्निक को रन करने के लिए आपको कितने स्टूडेंट चाहिए, सॉरी कितने आपको जो है फैकल्टी चाहिए, क्या चीज चाहिए। और उन्होंने ही एक डायरेक्शन निकाला था कि इवन अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास किसी जगह स्टूडेंट कम हो गए, तो आप इस ग्राउंड पे जो है किसी फैकल्टी को हटाएंगे नहीं, आप उनको रखेंगे, सारा नॉर्म्स है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का सारा जो नाश किया गया कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कारण जो वो हुआ है। तो नेट स्लो लग रहा सर का। अगर गोटी जी वो आदेश है नहीं क्या आप लोगों के पास में, तो 10 लाख वाला है 10 लाख वाला है ना? हाँ, एक बार भेज तो दीजिएगा। आप लोग, अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। हम तो हमारे यहाँ तो जी आप भेज दीजिएगा कह रहा हूँ, क्योंकि फोन फॉर्मेट हो गया था तो हट गए हैं ना सारे डॉक्यूमेंट इस बीच। ठीक 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 ठीक। हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, वैक्सीनेशन की भी जो जहाँ तक बात है ना, वैक्सीनेशन के लिए भी हमने एक डिमांड रखी थी। तो अब जितने भी हमारे खंड मंडल जोन स्तर पे वैक्सीनेशन कैंप के लिए बात चल रही है, और इस पे मैनेजमेंट की तरफ से, मतलब अगर सरकार पैसा नहीं देगा तो मैनेजमेंट खुद जो है ना इस पे अपने खर्चे पे जो है ना वैक्सीनेशन कराएंगे। सर आपके वहाँ जैसे किसी को कोविड हो गया, अगर वो छुट्टी में कोविड इसमें चले गया, तो उसकी छुट्टियां काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं उसका नहीं कोई नहीं स्पष्ट, क्योंकि कई अधिकारी, कई मेरे को फोन आए ना, बोला शर्मा जी कोई नहीं स्पष्ट नहीं आदेश नहीं है। हमारे यहाँ तो ये इशू ही नहीं आते हैं, किसी की सैलरी काटने का, किसी का जो है ना हटाने का, ये बहुत बहुत रेयरली होता है। अदरवाइज तो, और सैलरी रुकने का आपको तो वैसे भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप तो नीचे लेबर कोड से नहीं नहीं, हुए हैं मेरे ना, को नहीं जीत के आए मतलब, हैं। लेकिन मेरे को नहीं मतलब, और लोगों को दिक्कत तो सब जगह होती है, नहीं, आपके लेकिन आपके आपके लोग जो आपके लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा जो हूँ कि आपके हमारे लोग यहाँ हैं ना, जो क्योंकि हमारे वो तो जो लोग हैं ना, ऑलरेडी आपकी। जी जी जी। जो हमारे लोग हैं उनपे एक तो जैसे वेतन की बात है। अभी जो ये परसों हिंदुस्तान में खबर लगी थी कि कोरोना वॉरियर्सों को 6-6 महीने से 7-7 महीने से जो आपका आदेश था ना, जो उसको मैंने उनको दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को। अगर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो 1 महीने डिले होती है सैलरी, बहुत ज्यादा अगर कहीं होती है। अदरवाइज बहुत स्ट्रिक्टली आदेश हमारे यहाँ एमडी साहब के कि भैया अगर किसी की अगर सैलरी रुकती है 1 महीने या बहुत डिले होती है, 7 तारीख तक हमारे यहाँ लास्ट डेडलाइन है, तो जो कंसर्न पर्सन है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए सैलरी को भी हमारे यहाँ ज्यादा रोकते नहीं है। और प्रोत्साहन भत्ता हो चाहे छुट्टी का मामला हो, तो सब मतलब अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। वकील साहब जोड़ नहीं पा रहे हैं।
हाँ मुझे लग रहा है कुछ ये दिक्कत तो आ एक गई फाइनल उनको। हाँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। हाँ 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 बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, अगर एक बार जुड़ जाते तो अंतिम कमेंट के साथ विदा लेते। जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया है गलकोटी जी, आपने एक अच्छा स्टेप उठाया है। देखो सदस्यों को ये पता चलना चाहिए कि भाई कार्रवाइयाँ क्या हो रही हाँ, है, बहुत आवश्यक होता है। कर्मचारियों को सर यही है, एटलीस्ट सारे 18 से 20 हजार लोग हैं, सभी को ये कम से कम पता चले कि हम किस स्टेज में हैं, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में सारा कानून और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे अधिवक्ता महोदय लड़ रहे हैं इस केस को, तो उन्हें जी सारा सब कुछ लोगों के सामने रख दिया ना। कम से कम एक वो ना हो किसी के मन में कि डिफिकल्टी ये ना हो कि भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो ये बहुत नहीं नहीं नहीं, जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि हाई कोर्ट में जिस तत्परता से, जिस उससे उनने इस केस को हमारे पक्ष में करवाया है जी 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 ना, तो लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि समय तो लगता ही है, आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई 1 आध साल में सर शायद ही कोई मामला निपटा हुआ हो, क्योंकि उसमें ये फाइलिंग में या दूसरी चीजों में बहुत समय लगता है ना। क्योंकि जी मैं देख बिल्कुल रहा था बिल्कुल सही। दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख रहा था मैं, 2017 का 2021 में अब जाके निपटा है हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ना। क्या बात, वहां तक तो आ रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ से नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ नेट की दिक्कत लग रही है मुझे, कुछ ऐसे लग रहा है। विनोद जी, जो गड़कोटी जी कह रहे थे साथ में काम करने के लिए, तो जैसे जी पर्सनल केसेस हमारे भी चल रहे हैं तो उनको हम लेते रहे, लेकिन जो कुंदन सिंह वाला केस है, क्योंकि वहाँ पे एक आपका संघ ही पार्टी है, एक हमारा संघ पार्टी है, तो जी जो वाला केस है उसमें हम मिल करके काम कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल जो बिल्कुल, हमारे उसके लिए तो पर्सनल चल अभी रहे हैं, जैसे आपके चल रहे हैं वैसे हमारे भी पर्सनल चल रहे हैं केसेस, उनको नहीं हम अलग नहीं, रख के देखो इस केस के लिए एक मंच अभी में ये आके तो काम कर सकते हैं। दुर्भाग्य हो गया, ये जो कोरोना बीच में आया है, शायद आप हाँ लोगों को गरगोटी जी को पता होगा, आगे ये वकील साहब गड़कोटी आगे जी, मेरी आवाज हमारे आ जी रही जी है? दिल्ली दिल्ली की दिल्ली सर मीटिंग सर मेरी फिक्स आ हो आवाज आ गई रही थी, है? जी जी, साहब ने आपके फिक्स लिए करा रुक दिया। हाँ जी अरे सॉरी, जरा नेट, वो जी नेट की वजह से दिक्कत हो रही थी। जी। हेलो, सर आवाज आ रही है सर मेरी? सर आ रही सर। जी 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 ऐसा है कि देखिए, जो जो लोगों के कमेंट्स हैं, जो जो आपने नोट किए होंगे, जिसका जवाब हम नहीं दे पाए अभी, ये डिस्कस नहीं हो पाया जी क्योंकि थोड़ा नेट की प्रॉब्लम से है। मैं आपसे गडकोटी जी निवेदन करूंगा और शर्मा जी से भी कि इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? और जो जो सर उनके वो कमेंट्स जी वगैरह हैं, आप उसको नोट डाउन करके मुझे एक लिख के भेज दो, ताकि हम उनका बना के उसके लिए सर प्रॉपरली बना देंगे। और दूसरा, जो जो समस्याएं सर जैसे सर बताई है, आईएमसी की समस्या है, या बस जैसे बसेड़ा जी ने बताई है, इनके जो है मुझे मटेरियल बना के इनका मुझे भेज दीजिए। और कोरोना वॉरियर को डिक्लेयर कराने के लिए और ये इसका लाभ लेने के लिए जो है एक रिप्रेजेंटेशन वगैरह बना के आपके स्वास्थ्य को, प्राचार्य को अलग कर दीजिए, ये भेजिए। साथ में जो सैलरी का जो मुद्दा है, जिन जिनका नहीं मिला है सैलरी का इतना, इसका सब बना के एक बढ़िया सा डिमांड चार्ट पूरा बना दीजिए सारा, ताकि हम उसको एज ए जनहित याचिका के रूप में भी उठा दें। ठीक है ना? सर एक जी चीज, सर। बस एक थोड़ा सा मेरा भी निवेदन है सर इस पे। हाँ आपने हालांकि वो फाइल भी करा है। सर देखिए सैलरी का जहाँ तक इशू है, चलिए ये तो चल ही रहा है, रेगुलेशन का इशू भी हमारा चल रहा है सर। एक सर ये जो डीए वाला जो जो इशू है सर हमारा, क्योंकि हम इतना जानते हैं सर कि एक अगर कोई परचून की दुकान पे भी अगर कोई आदमी काम कर रहा है, तो हम देखते हैं सर कि उसकी भी सैलरी साल में 6 महीने में बढ़ती रहती है। प्राइवेट कंपनी में भी यही है। और लेबर लॉ में भी सर ये है कि भैया डीए मिलना चाहिए। सर इसको थोड़ा सा सर, चाहे वो पीआईएल के तौर पे या जैसे हमने, क्योंकि आपने हमारा भी केस लगाया था, वो भी शायद बिल्कुल। अभी थोड़ा सा ऐसी है, तो सर इसको डीए को लेके सर एक अगर कोई एक ऑर्डर इंटरिम रिलीफ मिल जाए सर, तो ये ठीक बड़ा है जी, एक लाभ होगा। ठीक, एग्जैक्टली। सर एक चीज और है, थोड़ा उपदल के अंदर जो उपनल ऑफिस है उनके अंदर कुछ घपला बाजारी भी हो रही है। जैसे ईपीएफ में कहीं का ईपीएफ कब से कट रहा है, किसी का ईपीएफ करता ही नहीं है, किसी के ईपीएफ से वापस पैसे मंगाए जाते हैं। तो ऐसे सब में क्या किया जाए सर? इसमें सिंपल, आप एक काम करिए, जी ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन डालिए ईपीओ ऑफिस में। बहुत बड़ी पेनल्टी है भाई साहब इसमें, अरे अगर मैं क्या ईपीएफ कह रहा हूँ, आप नहीं। सिंपल ईपीओ ऑफिस में आरटीआई एप्लीकेशन डालिए। और फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आपकी ईपीओ की ऑफिस से, और इवन नॉट रीजनल ऑफिस में,
रीजनल ऑफिस में तो डालेंगे आप हल्द्वानी में या जहाँ पर हल्द्वानी वगैरह, आप डालिए सेंट्रल में, जो सेंट्रल पीआईओ ऑफिस है, सेंट्रल का जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है उसका जो पीआईओ है, आप निश्चित मान के चलिए कि जो बात आप कहेंगे उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद उस पर एक्शन होगा। इवन यहाँ तक समझ लीजिए कि ईपीएफ का भुगतान न करना या लेस भुगतान करना, ये आपराधिक न्यास भंग है जिस 409 में, जिसमें आजीवन कारावास का पनिशमेंट है। और यहाँ तक पावर है ईपीएफ कमिश्नर की को कि वो सारा अकाउंट अटैच कर सकता है, और ये घपला निकल के आएगा जब तक इस तरह का एक्शन अब नहीं हम लोग अब ये, क्योंकि ऐसा है ना पीनल, क्योंकि कहते हैं कि कांटे को कांटा निकालता है। जब ये लोग जो अधिकारी लोग, बिल्कुल हमारे यहाँ पे सर स्वयं सहायता समूह है सर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना सर, हाँ, और उसमें रुड़की में बहुत बड़ा गबन है इस पे। और ऐसा नहीं कि ठेकेदार को नोटिस हुआ है, हमारे एमडी साहब को नोटिस हुआ है, अब पूरा विभाग उस पर हलचल है, अब पे करना पड़ रहा है करोड़ों रुपए। उसमें पेनल्टी भी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। और मैं तो अपने लोगों को रोज ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि किसी का ईपीएफ नहीं कट रहा तो बताएं। उसके अंदर जो ईपीएफ कमिश्नर को जो पावर है, मतलब जैसे और मामले में आपको मालूम होगा कि जैसे किसी को भू राजस्व वसूल करना है तो डीएमडी को डिग्री जाती है, डिग्री फिर तहसीलदार के माध्यम, वहां पर ईपीएफ कमिश्नर को सीधा पावर है कि वो खाता अटैच करके वो पैसा निकाल सकता है, नीलाम कर सकता है, सारी कोर्ट की पावर है सर पूरी उनको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसकी आरटीआई अप्लाई करिए उन क्वेश्चन में जहाँ पे घपला है, आप ये कहिए कि ये फला नंबर ये है, इस हुआ है नहीं हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, तो ये निश्चित बात यह है कि आपकी ये समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी। जी सर, धन्यवाद। तो आप लोगों का काफी अच्छा से लगा आप लोगों के साथ बात करते हुए। हो सकता है मैं कुछ चीजों का आपके साथ अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया हूँ, तो आप लोग जो भी आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मुझे भिजवाइए, और निश्चित तौर पे मान के चलिए कि अब ये संवाद जो है लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि क्योंकि इस समय जो के क्षण है उनके जो है उन लोगों को इस समय एनकरेज करने की जरूरत है सबको। ठीक है, तो पुनश्च आप सबको शुभकामनाएं देते हुए सर अंतिम में एक थोड़ा सा सर गणपत जी प्लीज, शर्मा जी बोलिए। आपको लगभग हजारों कर्मचारी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो कुंदन सिंह केस के मैटर में आप इन कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे सर? थोड़ा सा कैसे हम लोग एकजुट होकर के, या मेरा कोई संदेश, मेरा निश्चित बात का एक संदेश है कि अपना हक, हम कुंदन सिंह केस में न्यायालय ने आदेश दिया है, जो आपका लीगल हक है वो दिया है आपको। ठीक है, तो अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने हक को, क्योंकि सरकार जो है इतने आसानी से देने वाली नहीं है। ठीक है, तो निश्चित बात को उसको लड़ने के लिए पूरे सारे जोश के साथ, पूरी उसके साथ आप लोग आशा रखिए, आपको निश्चित न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर। ठीक है सर, नमस्कार, आपको शुभ रात्रि। बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय निकलने के लिए। सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलता रहेगा, शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद।